हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू पेशा सिविल सर्विसेज। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नई वैकेंसी जो है वो आउट होने वाली है। आपको कुछ ही दिनों में इसका जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और 2000 प्लस वैकेंसीज हैं। कितनी? 2000 प्लस वैकेंसीज हैं और सबके लिए है। 10th पास के लिए, 12th क्लास के लिए, इवन जो लोग ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी एलिजिबिलिटी है। तो आप सब बिल्कुल भी देर मत कीजिए फॉर्म भरने में। अभी फॉर्म निकलने वाले हैं इसके, शायद नेक्स्ट मंथ तक इसके फॉर्म निकल जाएंगे, मार्च 6 तक कह रहे हैं। तो कौन 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 सी वैकेंसी चलिए देखते हैं। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है और कमर्शियल असिस्टेंट की वैकेंसी है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है, क्योंकि आपको ग्रुप बी की पोजीशन मिल रही है, ग्रुप बी की पोस्ट मिल रही है जिसका लेवल 10 का पे ग्रेड है। तो आपको ये चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जो कमर्शियल असिस्टेंट की पोजीशन है ये लेवल 6 या लेवल 5 का पे ग्रेड है, ये ग्रुप सी की है। बट जो बाकी सभी हैं वो ग्रुप बी की पोजीशंस हैं। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कब से इसकी एप्लीकेशन आएगी और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो जेई की जूनियर इंजीनियर की जो एलिजिबिलिटी है वो एज होनी चाहिए 21 से 40 साल। आपके पास वन फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, बीटेक या बीई आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। और बीटेक या बीई आपकी कोई भी ब्रांच में हो सकती है, चाहे वो सिविल में है, चाहे वो सीएस में है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। सब के सब एलिजिबल है। साथ में बस आपको एक RSCIT का जो कोर्स है 3 मंथ्स का, वो आपके पास होना चाहिए, जो कंप्यूटर डिप्लोमा है। अगर आपने अभी तक RSCIT नहीं किया है तो आप अभी इसमें एनरोल कर लीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली आपके डीवी से पहले जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे पहले पहले आपका जो है सर्टिफिकेट आ जाएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल में मान के चलिए कि इसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। एंड देन जो एग्जाम्स होंगे इसके मई जून तक होंगे। और उसके बाद जुलाई अगस्त तक इसका रिजल्ट आएगा। तो आपको जून तक जो है RSCIT का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो RSCIT का सर्टिफिकेट है वो आपकी जेई में, जूनियर अकाउंटेंट में और कमर्शियल असिस्टेंट LDC में, तीनों में ही आपका जो है रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आपके पास आपने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की हुई है या फिर आपने PGDCA किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने किया हुआ है तो आपको RSCIT की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर आपने नीलेट का जो ओ लेवल एग्जामिनेशन है अगर आपने वो भी पास किया हुआ है तो आपको RSCIT की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगर आपका जूनियर अकाउंटेंट की पोजीशन के लिए भी आप लोग कौन कौन एलिजिबल हो, अगर आप BBA BCom या आपने MCom पास किया हुआ है, कॉमर्स स्ट्रीम अगर आपने चूज की थी अपने ग्रेजुएशन में, या फिर आपने CA इंटरमीडिएट या फिर CM में इंटरमीडिएट जो है वो क्लियर किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर CA या CM में बन चुके हो, बट अगर आपने CA इंटरमीडिएट या CM में इंटरमीडिएट भी अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो भी आपकी एलिजिबिलिटी है जूनियर अकाउंटेंट की पोजीशन पे। और जो कमर्शियल असिस्टेंट LDC की पोजीशन है उसमें बस आपको 12th की रिक्वायरमेंट है और आपको RSCIT जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो RSCIT आपके हर एक में कंपलसरी है, ना कि सिर्फ कमर्शियल असिस्टेंट में LDC में। ठीक है। आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है जैसे कि मैंने आपको बताया मार्च अप्रैल तक आउट होंगे। और जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, 120 मिनट्स में आपको जो है सारे MCQ सोल्व करने हैं। पार्ट ए जो रहेगा 60 क्वेश्चन का वो आपका टेक्निकल रहेगा जेई में और JA में, यानी कि जूनियर इंजीनियर में आपका जो इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल है उससे क्वेश्चन आएंगे। और आधे क्वेश्चन उससे आएंगे। और जनरल एप्टीट्यूड के 80 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो आपका पूरा एग्जाम होगा वो पूरा एग्जाम होगा आपका 200 नंबर का, जिसमें से 120 नंबर तो आपके टेक्निकल के होंगे पार्ट ए के, जिसमें कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। और जो आपका पार्ट बी होगा उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क्स। और 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी दोनों में। ठीक है। अब आपका हम अगर जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम देखें तो उसमें भी सेम यही से है कि 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे और 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे। और कमर्शियल असिस्टेंट में जो है आपको, अगर आपने SSC, बैंकिंग, इनके एग्जाम दिए हुए हैं तो आपका जो सिलेबस है वो सेम ही है एक्सेप्ट हिंदी। कि आपको रीजनिंग करनी है, जीके करनी है, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट आपको कवर करनी है। रीजनिंग की जो वेटेज है वो 20 क्वेश्चन की है, जीके की सबसे ज्यादा वेटेज है। इसमें कि 45 क्वेश्चन जो आएंगे वो राजस्थान जीके से आएंगे और 15 जो है वो जनरल जीके से आएंगे। और जीके जो है वो 120 मार्क्स की है, कि उसके पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है। और बाकी हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग के सबके 20 क्वेश्चन ईच आएंगे, जो कि 1 1 नंबर का ईच जो है वो क्वेश्चन रहेगा। तो आप
आपके लिए एक गोल्डन चांस है, अगर आपका अभी तक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ है या फिर आपके कुछ कुछ मार्क्स से वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस रह रही है, तो आप प्लीज ये फॉर्म भरिए और अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि ये जो जेई की पोस्ट है ना यार, और जो जेए की पोस्ट है, ये दोनों पोस्ट बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब आई कांट डिस्क्लोज यू नंबर्स, बट आपकी जो सैलरी रहेगी वो अराउंड 70 to 80 थाउजेंड रुपीज आपकी शुरुआत से ही इन हैंड सैलरी रहेगी। बट उसके अलावा जो आपकी इनकम सोर्सेज रहेंगे या आपकी जो इनकम रहेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, आपको काफ़ी पर्क्स भी मिलेंगे गवर्नमेंट से, एंड इवन अदर पर्क्स भी आपको काफ़ी मिलेंगे, आप समझ जाइए। तो आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको नई नई भर्तियों के बारे में जानना है, जैसे ही नोटिफिकेशन आते हैं वैसे ही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको कोई भी अगर नई नोटिफिकेशन, कोई नई भर्ती आती है तो आप उससे वंचित ना रहें और आपको हाथों हाथ जो है उसकी जो है डिटेल्स मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।